हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रामराइज। हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे थे। हमारा लेक्चर 1 हो चुका था, जिसमें हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन देखी और 2 एक्सेप्शंस देखे, ठीक है? और वहाँ पे हमने समझा कि प्रोनाउन क्या होता है हमारा। प्रोनाउन हमारा होता है रेफरर, और जिसको वो रेफर करता है वो होता है रेफरेंट, ठीक है? हमने 2 वर्ड्स देखे, ये हमारा लेक्चर 2 है। एक हमने देखा रेफरर, एक हमने देखा रेफरेंट, ठीक है? रेफरर का मतलब वो होगा बेटा, वो वर्ड जो किसी को रेफर कर रहा है। रेफरेंट जिस वर्ड को वो रेफर कर रहा है। अब रेफरर तो हमारे क्या हो गए, प्रोनाउंस ही हो गए, है ना? सारे प्रोनाउंस किसी और को रेफर करते हैं। और रेफरेंट क्या हो गया बेटा? रेफरेंट नाउन भी हो सकता है, ठीक है? और क्या हो सकता है? कोई क्लॉज या फिर सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है? और नाउन फ्रेज भी हो सकता है। इसको नाउन फ्रेज ही करो आप, ठीक है? नाउन फ्रेज भी हो सकता है और कोई क्लॉज या सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है? अब जैसे वो जो रिप्लेसिव वन वाली कैटेगरी थी, तो वहां पे सिर्फ नाउन को भी रिप्लेस कर रहा था, ठीक है? या फिर सिर्फ एक ही वर्ड का नाउन फ्रेज है, जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, निकिता इज माय कजिन। तो निकिता सिर्फ एक ही वर्ड है, नाउन है, ठीक है? तो उसको भी रिप्लेस करेगा तो वो भी रेफरेंट हो जाएगा, ठीक है? एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। वरुण इज माय फ्रेंड, ही वर्क्स इन दिल्ली, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है? नाउन है, ठीक है? इसको रेफर यहाँ पे कौन कर रहा है? ही कर रहा है। ये क्या है? प्रोनाउन है। बस यही खेल है पूरा। वरुण को वरुण रिपीट ना करके हमने उसकी जगह पे ही लिख दिया। ही क्या कर रहा है? वरुण को रेफर कर रहा है, बस। ठीक है, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब देखिए, देखते हैं हम प्रोनाउन के काइंड्स। तो प्रोनाउन बेटा 10 तरह के होते हैं, और इनके नंबर फिक्स्ड ही होते हैं, है ना? ये हम 2-4 बार 5 बार पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा, इनके नंबर फिक्स्ड होते हैं, ठीक है? 10 तरह में से शुरुआत करते हैं। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। इसको मैं रब कर देता हूँ। टाइप 1 है पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पर्सनल का मतलब यहाँ पर व्यक्तिगत से नहीं है ना? आपसी उस चीज से नहीं है। पर्सनल का मतलब है पर्सन से। और पर्सन का मतलब 3 टाइप के पर्सन होते हैं ग्रामर में, प्रोनाउन में ही आते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, और थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट और दे, ठीक है? तो ये जो पर्सन्स है, टाइप्स ऑफ पर्सन्स है, ठीक है? इनसे जो प्रोनाउन बनते हैं उनको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। उसका मतलब पर्सनल मतलब व्यक्तिगत वाला जो केस होता है अपना, है ना? उससे नहीं है, ठीक है? तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना। हेडिंग डालते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पहला आता है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है? अब बेटा इसमें फर्स्ट पर्सन के नाम पे कौन सा हुआ? आई हुआ, वी हुआ। सेकंड पर्सन के नाम पे यू हुआ। थर्ड पर्सन के नाम पे ही, शी, इट और दे। कितने हो गए बेटा? 7 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? तो पर्सनल प्रोनाउन टोटल कितने होते हैं? 7 ही होते हैं। अच्छा, ये सब क्या है? ये सब सब्जेक्टिव केस है। मतलब नाउन का सब्जेक्टिव केस है, उसको जब रिप्लेस करेंगे तो ये सब्जेक्टिव केस में आएंगे, ठीक है? इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये सब क्या है? सब्जेक्टिव केस है ना? अब इन्हीं के ऑब्जेक्टिव केस भी बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? मी, ठीक है? बी का अस, यू का तो यू ही रहता है। हम्म, है ना? ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहेगा, दे का देम, ठीक है? तो ये इनके साथ ये क्या बन गए बेटा? ऑब्जेक्टिव केस बन गए। जब भी ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आएंगे, जब भी ये किसी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे, ठीक है? मी, अस, यू, हिम, हर, इट,
और देम। अब तीसरा इनका आता है बेटा पजेसिव केस। आप ये मत बोलिएगा कि सर ये तो 7 और 7 14 हो गए। ये इनके डिफरेंट डिफरेंट केस है, मेन प्रोनाउन तो यही है, इनके डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, ठीक है। अब अपन ने पढ़ा 3 तरह के केस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। सब्जेक्ट को हम नॉमिनेटिव बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट को अक्यूजेटिव बोल देते हैं और पजेसिव को जेनेटिव केस भी बोल देते हैं। नाउन में पढ़ा है अपन ने, ग्रामेटिकल कैटेगरीज होती है नाउन की, तो ये सेम प्रोनाउन की भी ग्रामेटिकल कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। अब जैसे आई और मी है तो इसका हो गया माइन, है ना। इसका हो गया आवर्स, यू का हो गया योर्स, है ना। हिम का हिज, ठीक है। हर का नहीं, हाँ, हर का हर्स, इट का कुछ नहीं होगा और इसका हो गया दैट्स। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया इनका पॉजेसिव केस। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर इट का तो इट्स हो जाता है, इट का तो इट्स हो जाता है। अभी जब आगे थोड़ा पढ़ेंगे ना, तब समझेंगे इस चीज को, अभी इसको छोड़ दो। इट का इट्स नहीं होता है। आप अगर बात कर रहे हैं इस वाले इट्स की, है ना, तो इसका मतलब होता है इट इज। इसका मतलब क्या होता है, इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ दो। और अगर आप बात कर रहे हो इस वाले इट्स की, कि सर ऐसे भी तो इट्स हो जाता है बिना एपोस्ट्रोफी एस लगे, अभी इसको छोड़ दो। आप बस इतना समझ लो कि प्रोनाउन का पॉजेसिव केस में इट का पॉजेसिव केस नहीं होता है। ये क्या चीज होती है, ये आगे वाले लेक्चर में अपन समझेंगे। बड़ी प्यार से मस्ती से हौले हौले पढ़ेंगे, आप चिंता मत करिए। ये हमारे क्या हो गए बेटा, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हो गए। इसके बाद दूसरे टाइप पे चलते हैं अपन। दूसरे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा टाइप क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, ये भी इन्हीं से डराइव हुआ, ऊपर वालों से, है ना। ये ऊपर वालों से डराइव हुआ है। जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ। तो ये ऊपर वाले जो है ना, उन्हीं से ये डराइव हुए हैं। इसके अलावा लिख लो जितने भी है साथ के साथ। हर सेल्फ, है ना, इट सेल्फ। ये हो जाएगा देम सेल्फ। और एक वन का भी हो जाएगा वन सेल्फ, ठीक है। ये क्या हो जाता है, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। अच्छा, गड़बड़ हो गई बेटा थोड़ी सी। गड़बड़ क्या हो गई, गड़बड़ ये हो गई कि माई सेल्फ तो बेटा एक के लिए आएगा, सिंगुलर में रहेगा। अवर सेल्फ जो है बेटा, वो अवर सेल्फ तो वर्ड ही नहीं होगा, अवर सेल्फ होगा। क्योंकि अवर का मतलब क्या हुआ, प्लूरल, और प्लूरल है तो सेल्फ ना होके सेल्फ बन जाएगा, ठीक है। हिमसेल्फ का हिमसेल्फ ही होगा। योर सेल्फ, क्योंकि यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, तो योर सेल्फ भी बन सकता है। देखो, यू सिर्फ एक इंसान के लिए भी यू ही आता है, और एक से ज्यादा सामने वाले अगर लोग हैं, सेकंड पर्सन में एक से ज्यादा लोग हैं तो भी, तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल बन जाता है, लेकिन स्पेलिंग यू ही रहती है। बात समझ रहे हैं मेरी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मेरे सामने एक स्टूडेंट बैठा है तो भी यू है, मेरे सामने 5 स्टूडेंट बैठे हैं तो भी यू ही रहता है। लेकिन अगर वो सिंगुलर केस होगा तो योर सेल्फ, और अगर उससे ज्यादा प्लूरल केस होगा तो योर सेल्फ बन जाएगा, ठीक है। वन सेल्फ एक ही रहेगा, है ना। देम में क्या है,
देम में भी बेटा देम सेल्व्स हो जाएगा, क्योंकि देम का मतलब भी क्या है, दे से बना है ये, है ना, तो दे से बना है तो क्या हो जाएगा, देम सेल्फ। एक से ज्यादा इंसान है, प्लूरल का केस वहां पे, प्लूरल का केस यहाँ पे। हर सेल्फ एक लड़की के लिए आएगा, इट सेल्फ एक सिंगुलर पर्सन के लिए आएगा, ठीक है, मतलब सिंगुलर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी ऐसी चीज जिसका जेंडर हमें नहीं पता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड आते हैं एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउंस। कौन से, एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन, जो किसी बात पर और जो किसी प्रोनाउन पर स्ट्रेस देने के लिए, है ना, जब स्ट्रेस हमें कहीं देना होता है, उसकी इंपॉर्टेंस दिखानी होती है, तब यूज करते हैं। अब आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आपका कंफ्यूजन जब हम डिटेल में ना पढ़ेंगे तब दूर करेंगे, ठीक है। एम्फेटिक या फिर इंटेंसिव, है ना, इनका मतलब ये होता है, एम्फेटिक, एम्फेटिक बना है एम्फेसिस से, किसी चीज पर जोर देने से, है ना, इंटेंसिव, एम्फेटिक या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन। अब ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, सारे के सारे ये प्रोनाउन इसमें काम आते हैं। प्रोनाउन सेम है, लेकिन इनका सेंटेंस में जो रोल होगा, इनका जो फंक्शन होगा, इनका जो यूजेज होगा, उसके अकॉर्डिंग इनका नाम, इनका टाइप बदल जाता है। तो सारे के सारे एज इट इज उतार लो। माई सेल्फ, आर सेल्व्स, हिम सेल्फ, योर सेल्फ। और योर सेल्फ में दो केस होंगे, एक तो योर सेल्फ होगा और योर सेल्व्स होगा, ठीक है। हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स और वन सेल्फ, ठीक है। अच्छा, ये तीनों जो है ना, अब ये जो तीनों कैटेगरी अपन ने पढ़ी, ये तीनों जो कैटेगरी है, क्योंकि ये डेराइव तो उन्हीं से हो रही है जो पर्सनल प्रोनाउन है, तो इन तीनों को हम बोल देते हैं सेंट्रल प्रोनाउंस। ऑल थ्री टाइप्स आर नोन एज सेंट्रल प्रोनाउंस, ठीक है। अब सेंट्रल ये है, तो इसके अलावा और कौन से हैं, आगे देखते हैं, एक बार इसको रब कर लेते हैं। बेटा इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव, कौन कौन से होता है बेटा, दिस, दैट, दीज, दोस्त। अभी पुराने लेक्चर में बात की थी ना, पुराने लेक्चर में बात की थी ना, लेकिन वहां पर वो प्रोनाउन की तरह यूज नहीं हो रहे थे, वहां पे वो डेटर्मिनर या एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहे थे। अब वो भी क्या कंफ्यूजन है, कैसे कैसे यूज होते हैं, आगे वाले लेक्चर में अपन समझेंगे, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। इसके अलावा दो और होते हैं बेटा, एक होता है सच, एक होता है सेम। ये स्टार से लगा रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पे यूज नहीं होते हैं, ये ओल्ड इंग्लिश में यूज हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं आपको किसी बुक में दिया हो, फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो, इसलिए अपन यहाँ पर लिख दिए हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद अगली कैटेगरी अपनी आती है इनडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। ये थोड़े ज्यादा होते हैं नंबर में, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे बेटा, ऑल आ गया इसमें सबसे पहले तो, ऑल आएगा क्या इसमें, देखो इसमें आपके, अच्छा फ्यू, मैनी, लिटिल, मच, वो सब आ जाएंगे, ऑल भी आ जाएगा इसमें। शुरुआत करते हैं दे से, दे, वन, मैनी, फ्यू, लिटिल, है ना, ऑल,
और इसमें आएगा एनी, मच, सम, समबडी, एनीबडी। ठीक है, वन आ गया। ऑल आ गया। अदर, है ना, अदर्स। इसके बाद कुछ और आते हैं। एनी हो गया, फ्यू हो गया, ठीक है। फिर इसमें आते हैं बेटा, जैसे कि नो बडी, है ना, नो वन। अब ये नो और वन दो वर्ड्स अलग है, लेकिन ये काउंट एक साथ ही होते हैं। ये एक साथ ही लिखे जाएंगे और एक ही वर्ड जो है काउंट होते हैं। इसको जब मिला के लिखते हैं अपन, तो लिख देते हैं नन। ठीक है, अलग अलग लिखेंगे नो वन और एक साथ लिखेंगे नन, बात एक ही है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाएगा, नथिंग। ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। इंडेफिनिट का मतलब जहां एक फिक्स नंबर की बात नहीं करते, हमें नहीं पता कितने इंसानों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जैसे सम से बनते हैं अपने, समबडी, समवन और समथिंग। ठीक है, ऐसे ही अपने एनी से बन जाएंगे, एनीबडी, एनीवन और एनीथिंग। ठीक है, इसके अलावा एक एवरी। अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, एवरी से अपन यहाँ पे प्रोनाउंस बना रहे हैं, लेकिन एवरी खुद में प्रोनाउन नहीं है। ये बात नोट कर लेना, एवरी खुद में प्रोनाउन नहीं है। एवरी खुद में क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बना तो रहे एवरी से प्रोनाउन, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, लेकिन एवरी खुद में प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया अपना इंडेफिनिट। इसके बाद छठवें नंबर पे आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो अपन ने बात करी कि एवरी तो होता ही नहीं है। उसके अलावा एवरी से मिलते जुलते कौन से बचे, ईच, आइदर और नाइदर। ठीक है, ये हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अच्छा, ये अपने जो है नंबर में कितने हैं, एक दो तीन चार और छह कर सकते हैं इसको, या तो चार कर लें और पुराने वाले में मिलाना चाहो तो छह कर लेंगे। ये 24 होने चाहिए। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इंडेफिनेट होते हैं 24 इन नंबर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव अपने हो गए 3 इन नंबर। ठीक है, सेवेंथ नंबर पर देखते हैं अपन कौन सा प्रोनाउन आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव अपना हो चुका है। सेवेंथ पे आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये होते हैं नंबर में बेटा दो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन से होते हैं बेटा, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर लिखे जाते हैं अलग अलग, है ना, स्पेस होता है दोनों में। वन अनदर, ये दो प्रोनाउंस अपने रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। काउंट एक ही वर्ड की तरह होते हैं, लेकिन लिखे अलग अलग जाते हैं। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। उसके बाद अपन एट्थ नाइन्थ और टेंथ नंबर के प्रोनाउन अगले पेज पे देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए रेसिप्रोकल प्रोनाउन बेटा, दो। अब एट्थ नंबर पे अपन पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एट्थ नंबर पे अपन पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव। अब जिन लोगों को भी ये मन कर रहा है, मन में ये सवाल उठ रहा है कि ये क्या होते हैं, अभी एकदम से समझाऊंगा समझ नहीं पाओगे। जैसे जैसे एक एक टाइप को डिटेल डिटेल में पढ़ेंगे, तब तसल्ली से समझेंगे अपन। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बेटा कितने होते हैं। सबसे पहले तो होता है बेटा हु का ही ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है पहले इधर, कौन सा, whom। और फिर इसी का क्या आ जाता है, पॉजेसिव केस, कौन सा, whose। इसके अलावा क्या आ जाता है बेटा, what।
ठीक है? और एक इसके अलावा आ जाता है व्हिच। कितने हो गए? 6 अपने पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गए। इसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन। इसको मैंने इस तरह क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो है ये हू के ही टाइप हैं। सॉरी हू के ही टाइप है, ठीक है? हू के ही केस है। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस, और ये फिर अलग-अलग है। इसलिए इसको मैंने इस तरह लिखा है। ठीक है? इसके बाद अपना 9th पे आ जाता है क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। 9th पे आएगा रिलेटिव प्रोनाउन। तो एक तो उसमें ये सेम हो जाएँगे ऊपर वाले। अब जिस बच्चे को ये डाउट हो रहा हो कि सर पता कैसे चलेगा? आपने लिखवा दिए सेम-सेम, लेकिन सेंटेंस में कैसे पता चलेगा? तो सेंटेंस में उसका फंक्शन जो होगा, जिस तरह वो काम कर रहा होगा, वैसे पता चलेगा। देखिए, आप एक ही इंसान हैं। आप स्कूल में जाते हैं तो आपका नाम कुछ भी अलग हो जाता है, आपका नाम मोहित हो जाता है, आपका नाम सुमित हो जाता है। आप घर पे जाते हैं तो आपका नाम चुन्नू हो जाता है, आपका नाम मुन्नू हो जाता है। इंसान एक ही है, उसका रोल बदल गया। वहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट जा रहा है, वहाँ पे घर पे एज़ अ उनका सन, है ना? घर का बेटा, ठीक है? इंसान एक ही है, नाम बदल गए, वही वाली चीज़ है। इंसान एक ही है, उसका रोल बदल गया, उसका नाम बदल गया, उसका फंक्शन बदल गया, ठीक है? अब कोई पूछे कि नहीं सर ये तो अभी आप इसको सुमित कह रहे थे, अभी आप इसको चुन्नू बोल रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है? तो वही वाली बात है। यहाँ पे हो गया अपना हू, whom, whose, और यहाँ पे आ गया अपना व्हाट, और फिर हो गया व्हिच, है ना? इसके अलावा और क्या होते हैं अपने? एक हो जाएगा दैट, है ना? रिलेटिव में। इसके अलावा और क्या हो जाएगा अपना? एक दो ओल्ड इंग्लिश में आते हैं अपने, बट और एज़, ठीक है? ये स्टार लगा लीजिए, ओल्ड इंग्लिश में आते थे, अभी इनका इतना यूज़ नहीं होता है। ये क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इसके अलावा एक 10th नंबर पे आता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। बेटा ये नंबर में कितने हो गए? 6 तो ऊपर वाली उतार ली थी अपन ने। 3 2 5 है बेटा ये, 6 कहाँ से हो गए? 5, ठीक है? तो 5 तो यही हो गए, 6 7 8, ठीक है? तो या तो उसको 6 लिख लो या 8 लिख लो। क्यों? अगर मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग बात करें तो 6 हो जाएँगे, और अगर ट्रेडिशनल ग्रामर ग्रामर के अकॉर्डिंग बात करें तो 8 हो जाएँगे। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में सिर्फ एक ही अपना आता है, वो होता है व्हाट, ठीक है? और एक्सक्लेमेटरी है तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये ज़रूर से इसके साथ में आएगा। आज का लेक्चर आई थिंक हमें यहीं पे खत्म करना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। आगे की डिटेल्स पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी, तो ये क्लास अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिएगा ग्रामराइज़। थैंक यू।